हेलो, अखला डिजाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भी सुनते जाओ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये भी सुनते जाओ। पानी जीवन का अमृत, उसको ना तुम यूं ही बहाए। दोस्तों, मेरी सुनते जाओ में आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा यह देखिए। जी हाँ, कितनी वेदना है इसमें, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और इस सब का कारण है हमारा अंधाधुंध कथित विकास, जिसके नाम पर हम प्राकृतिक उपहारों व अमूल्य चीजों जैसे कि हवा, पानी व हमारी प्यारी जमीन को समाप्त करने पर तुले हैं। एक ओर तो जो प्रकृति ने हमें प्योर वायु व हरियाली, पेड़ पौधों, पहाड़ों, जंगलों, परिंदों व जानवरों के साथ इतनी खुशहाल और दिलकश नज़ारों वाली दुनिया बनाकर दी है, हम विकास के नाम पर फैक्ट्रियों का निर्माण कर प्रकृति को बेदर्दी के साथ खत्म करने पर तुले हुए हैं। और दूसरी ओर निर्जन ग्रहों, उपग्रह जहां न हरियाली है और न ही वायु या साफ पानी है, उन्हें खोजने में अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। अरे यही तो मानव की विडंबना है कि वह जिस डाल पर बैठा है उसी को काटने में अपना विकास समझता है। खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जी हाँ, पानी जीवन का अमृत। पानी हर जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी सभी जीवन धारा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमें पानी के सही उपयोग के बारे में जागरूक रहना चाहिए। यह सच है कि हम लोगों ने पिछले 10 सालों में इतना पानी बर्बाद किया है जितना पिछली 10 सदियों में भी नहीं हुआ। इस बात को समझना और उस पर गौर करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। पिछले 10 सालों में जनसंख्या के बढ़ने, उद्योगों का विकास और नगरीकरण के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ गई है। इसके परिणामस्वरूप हमने जलस्रोत को अधिक उपयोग किया और पानी को बेकार में बर्बाद किया। अनावश्यक स्विमिंग पूल, बाथ टब, बिना वजह के पानी को बर्बाद करना, जैसे कि सड़कें इस तरह से धोना कि अब कभी गंदी नहीं होंगी। कारों, बाइकों का बार बार धोना, इस प्रकार की खेती करना जिसमें पानी की खपत ज्यादा हो, जानवरों को बहुत देर तक नहलाते रहना, इसी प्रकार भैंस इत्यादि को, यहाँ तक कि उनके गोबर को भी अब पानी के जरिए नालियों में बहाया जा रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक बात है। आज जो किसान भाई ज्यादा पानी वाली पैदावार करके थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, जैसे कि मेंथा आदि की खेती, आज मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उन्हें अपने बच्चों के लिए तेल या मैंथ से महंगा पानी खरीदना पड़ेगा, वो भी बड़ी भारी कीमत पर। इस प्रकार जरूरत से ज्यादा पानी के गलत इस्तेमाल या दोहन से हमारे पानी के संसाधनों से हाथ धोना पड़ सकता है। जैसे कि अब हैंड पंप में पानी आना लगभग बंद ही हो चुका है। पुराने कुओं का पानी तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। प्रति वर्ष हमारा वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें जल के प्रति अधिक सजग और जिम्मेदार होना होगा। पानी की बचत और सही उपयोग के लिए हमें हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आप यह ना सोचें कि मेरे अकेले के प्रयास से क्या होगा। इसमें सरकार, समाज और व्यक्ति सभी मिलकर योगदान देंगे तो ही हम जल के प्रति सामाजिक सुधार ला सकेंगे। ज्ञात हुआ है कि कुछ इलाकों में नहाने तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता, या महिलाओं को बहुत दूर से पीने या नहाने के लिए पानी लाना पड़ता है। यह आज हमारे लिए एक संदेश है कि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए।
हमें अपने पानी के उपयोग में सुधार करना होगा ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी पानी की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आइए समझें कि पानी का इतना अत्यधिक उपयोग कैसे हो रहा है। भारत में पानी की समस्याओं को लेकर अभी भी काफी चुनौतियां हैं और उनमें से एक चुनौती सबमर्सिबल पंपों के गलत उपयोग की है। सबमर्सिबल पंपे जल को भूमि के अंदर से निकालकर प्रयोग करने के लिए होते हैं। ये पंपे गहरी जल विभागों को खोदने में मदद करते हैं और पानी को साफ करने और उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। लेकिन खुदरा उपयोग और गलत में उपयोग के कारण ये पंपे पानी की संसाधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबमर्सिबल पंपों के गलत उपयोग का एक प्रमुख कारण है बेशुमार और बेतुका पानी का उपयोग। कई बार लोग इन पंपों का उपयोग कृषि इंडस्ट्रीज और अन्य उद्योगों में बिना समझे कर देते हैं, जिससे जल स्रोतों की कमी होती है। ऐसा करने से वायु प्रदूषण और जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत में सबमर्सिबल पंपों का गलत उपयोग कृषि में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृषि क्षेत्र में पानी के अत्यधिक उपयोग से खेतों का पोषण होने की स्थिति बिगड़ती है और जल संसाधनों की कमी होती है। इससे न केवल खेती के लिए पानी की कमी होती है, बल्कि यह पानी की गुणवत्ता पर भी बुरा असर डालता है। विकासशील शहरों में भी सबमर्सिबल पंपों के गलत उपयोग के कारण पानी की समस्याएं बढ़ रही हैं। अधिक और अधिक लोग इन पंपों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे जल स्रोतों की कमी होती है और जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। सबमर्सिबल पंपों के सही उपयोग के लिए जागरूकता और सजगता की जरूरत है। सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और समय समय पर जल स्रोतों की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को जल संरक्षण के लिए उत्साहित करना चाहिए और उन्हें सही जल संचयन तकनीकों का उपयोग करने की शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार हम सभी को सही प्रकार से पानी का उपयोग करने और सबमर्सिबल पंपों के सही उपयोग को समझने की जरूरत है, ताकि हम भविष्य में जल संबंधी समस्याओं से निपट सकें। हाल ही में जल संबंधी घटनाओं ने लोगों को पानी के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ा है और वे पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। झीलों का सूखना। भारत के कई क्षेत्रों में झीलें सूख रही हैं। यहाँ लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और वे पानी को लेकर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पानी की व्यापारीकरण। भारत के कुछ क्षेत्रों में पानी की व्यापारीकरण के कारण लोगों को महंगा पानी खरीदना पड़ रहा है। इससे गरीब लोगों को पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए जंगली रास्ता। कुछ गांवों में लोग पानी के लिए जंगलों तक जाना पड़ रहा है। वहां उन्हें पानी के लिए लड़ाई और संघर्ष करना पड़ रहा है। इन घटनाओं के कारण लोगों को निरंतर पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वे अक्सर पानी को बचाने और संचित करने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि जल संचयन कुंडों मतलब तालाब का निर्माण करना और बारिश से पानी इकट्ठा करना। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम सभी को पानी के अभाव से निपटने में सहायता मिल सके। अगर हम भविष्य में पानी का गलत उपयोग करते रहे तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। पहले तो पानी की कमी होने से हमें खेतों को पोषण देने में मुश्किलें हो सकती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। दूसरे, जल संकट की स्थिति बन सकती है, जिससे हमें पानी के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। यह संघर्ष जल संभावनाओं को बढ़ा सकता है और जल संभावनाओं के लिए युद्ध और आपसी विवादों का कारण बन सकता है।
जाने माने पर्यावरण एक्सपर्ट्स मिस्टर अखलाक का मानना है कि जल संकट से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सूखा, जलवायु परिवर्तन और बाढ़। इन आपदाओं से बचने के लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है और पानी के सही उपयोग करने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा जल संकट के कारण जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हो सकती है, जो अत्यधिक तापमान, वर्षा की असमानता और तूफानों की बढ़ती संख्या के रूप में प्रकट हो सकता है। यह हमारे पर्यावरण को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और हमें अपने अनुकूलन कौशल में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर हमें आने वाले दिनों में पानी की समस्याओं से निपटना है, तो हमें जल संबंधी संकट के कारणों को समझने और उन्हें हल करने के लिए कठिन प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए हमें जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पानी के सही उपयोग के लिए नियमों और कानूनों का पालन करना होगा। इस प्रकार हम सभी को पानी के सही उपयोग करना और जल संबंधी संकट को हल करने के लिए साझा प्रयास करना होगा। इससे हमारे भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद मिलेगी। अंत में आइए प्रण करें कि हम पानी का इस्तेमाल सोच समझकर ही करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज से आप लोग इसे लेकर संजीदा होंगे व पर्यावरण को बचाने में मेरा साथ देंगे। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करें व हमें अपना बहुमूल्य सुझाव दें। ये भी